हमें काम करना चाहिए, क्या हम हासिल कर सकते हैं इस व्यवसाय के माध्यम से और कैसे हम इस व्यवसाय में लगातार प्रोग्रेस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे गुरुदेव, हमारे लीडर, हमारे मेंटर, हम सभी को मार्गदर्शन देने वाले एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर को मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं। आपकी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर, और उससे अधिक धन्यवाद उदित पाठक सर को। बड़ी शानदार जानकारी उन्होंने हेल्थ गार्ड के बारे में दी। हेल्थ गार्ड आयल जरूर है, लेकिन सच बात है वो मेडिसिन है, वो दवाई है। मेरा मोबाइल आपको क्या था? हाँ हेलो पाठक जी, अब मेरा पार्ट आ गया है। पाठक जी माइक बंद कर लें अपना। साथियों, जय RCM, मैं अवधेश त्रिवेदी लखीमपुर की धरती से, और इस बिजनेस को 20 महीने से मैं सीख रहा हूँ। सीखते सीखते इनकम भी शुरू हो चुकी है, और मजे की बात यह है कि इस बिजनेस में जो लोग आते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, उनको लाना पड़ता है। बाहर के मार्केट में लोग अपनी मर्जी से चले जाते हैं। हमारे जीवन में उल्टे सीधे कार्य, हमारी आदतें ये अपनी मर्जी से नहीं, स्वतः ही हमारे जीवन में विकसित हो जाती हैं। एक सर हमारे बोल रहे थे कि खेत में गेहूं बो तो गेहूं होगा, धान बो तो धान होगा, गन्ना बो तो गन्ना होगा, अब कुछ ना बो तो क्या होगा? तो सबने कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन मजे की बात है कि घास होगी, कि जिसको हम नहीं चाह रहे थे वो पैदा होगा। तो साथियों, बहुत शानदार उदित पाठक जी ने जानकारी दी हेल्थ गार्ड के बारे में। राजेंद्र सर ने डिस्कनेक्ट होने के बाद तुरंत संभाल लिया और मुझे आमंत्रित किया। हम दोनों जाबाज साथियों के लिए जबरदस्त तालियां चाहेंगे कि हम सब एक साथ टीम वर्क में हैं। जहां भी कोई दिक्कत आए हम एक दूसरे का हाथ थामे और आगे बढ़ते चले जाएं। साथियों, जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और उस चर्चा को अगर किया जाए तो बात बनेगी। मेनतः बात मनुष्य जीवन की है। मनुष्य जीवन को परमात्मा ने जब बनाया तो एक मेमोरी दी। मेमोरी कार्ड खाली था, वो चाहे तो भगवान बन सकता है, चाहे तो शैतान बन सकता है, चाहे तो डीएम बन जाए, चाहे डीएम बन जाए। पशु पक्षियों में इस तरीके के कोई पद नहीं है। ये राजा हैं, ये प्रजा हैं, वहां सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में बड़ी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को देख करके परमात्मा ने ब्लैंक मेमोरी दी, जैसा चाहो इसे अपडेट कर लेना। अब हमारी संगति कैसी है? संगति के आधार पे ही हमारी रंगति होगी। हमारी रंगति बदले तो संगति बदलनी पड़ेगी, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी, और दृष्टि बदलने के लिए जुनून का होना जरूरी है। भीतर संकल्प नहीं है, जुनून नहीं है, तो हम इस बिजनेस में क्या जीवन में भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो साथियों, जुनून पैदा करने की जरूरत है, आग पैदा करने की जरूरत है। अगर जो मैं अपनी बात करूं तो बहुत ही मेरी फैमिली जो है, ना तो पैसा है ज्यादा, जमीन हम लोगों की जो थी वो नहर में और नदी में चली गई। हम लोग रोड पे आ गए, कैसे न कैसे अपना भोजन पानी चल रहा था। पिताजी मेरे सर्विस में थे, उनके द्वारा हम पोषित किए गए, लेकिन भीतर जुनून था कि कुछ ऐसा करें जिससे पैसे की कमी ना हो। कल्पनाएं थी, ख्याली पुलाव थे, सपने छोटे बड़े हर तरीके के थे, लेकिन उनको पूरा करने के लिए ठीक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। घर परिवार में जो लोग काम कर रहे थे उनको देख करके भीतर ऐसा महसूस होता था कि ये लोग अब कभी जो काम कर रहे हैं ना तो मकान बना पाएंगे, ना तो गाड़ी घोड़ा ले पाएंगे, बच्चों की शादी करने में भी दिक्कत आएगी। ज्यादा से ज्यादा कर क्या पाएंगे? रोटी कपड़े और मकान की व्यवस्था कर पाएंगे, वो भी मकान बढ़िया नहीं होगा। इस चीज को देख करके मैं चिंतित रहता था। धीरे धीरे स्थितियां बदली और मैं बड़ा हुआ। बड़े होने के बाद में मेरे अंदर एक संकल्प शक्ति जगी और मैं हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में गायत्री परिवार में शामिल हुआ। एक्चुअली मैं सिंगर बनना चाहता था,
वहाँ सिंगर तो नहीं बना, लेकिन पंडित जी बना के भेज दिया गया। यहाँ गायत्री परिवार से जुड़ के मैं काम करने लगा, लेकिन वहाँ भी वो तंगी थी कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे हों। कई ऐसे काम किए जिसमें दिक्कत आई, कहीं हानि हुई, कहीं लाभ हुआ, लेकिन 20 महीने से जब हमें आरसीएम मिला तो इसमें मैं पूरी तरीके से आत्मिक रूप से संतुष्ट हूँ कि यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है, यहाँ किसी को टोपी नहीं पहनाई जा रही है कि आपकी टोपी दूसरे के सर करें, किसी को गुमराह नहीं किया जा रहा है। प्रोडक्ट तो मात्र बहाना है साथियों, प्रोडक्ट तो मात्र बहाना है, क्योंकि हम एक दूसरे पहले गांव में ऐसे की व्यवस्था नहीं होती थी प्राचीन काल में, तो लोग विनिमय करते थे वस्तुओं का, वस्तु विनिमय होता था और वस्तु विनिमय के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े रहे थे। माचिस नहीं होती थी, तो जिन घरों में परमानेंट आग रहती थी वहां से आग मांगने के लोग चले जाया करते थे। इस तरीके से कई ऐसे तरीके थे जिससे हम लोगों के आपस में संबंध मधुर रहते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। ये व्यवस्था थी। आरसीएम में भी वही व्यवस्था है। आदमी की दूरी बढ़ रही है, वो एक दूसरे को सच पूछो तो देखना भी नहीं पसंद करता है। कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी, तो एक बहन जी हैं, वो लिख रही थी कि थोड़े दिन बाद पता ही नहीं चलेगा कि रिश्ते कौन कौन हैं। हमारा फूफा भी कोई था, मेरा जीजा भी कोई है, मेरे पिता भी है, मेरे भाई भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरी चाची भी है। रिश्ते खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम लोग इतना अपने आप को मतलब एकदम संकुचित कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और आरसीएम बिजनेस में ये प्रोडक्ट हम दोनों सब लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने का माध्यम है, पहला। दूसरा कि हम लोग एक दूसरे की बाह पकड़ करके, एक दूसरे को सहयोग करके, सपोर्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि हम लोगों के अंदर जो एक सामाजिकता का गुण, सामाजिकता के जो नियम सिद्धांत होते हैं उनको निर्वाह करने की हमारे अंदर जो ताकत पैदा हो रही है, ये आरसीएम की बदौलत हो रही है। प्रोडक्ट मात्र बहाना है, हम एक दूसरे की सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और मजे की बात और है कि बढ़ कितना सकते हैं इसकी कोई लिमिट भी नहीं। 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर कितनी दूर दौड़ लगा सकते हैं, बिल्कुल राजमार्ग है। आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। हम जो भी ऊंचाइयां कहीं गई हैं धन को लेकर के, उन सब ऊंचाइयों को इस बिजनेस में प्राप्ति कर सकते हैं। रास्ता एकदम साफ है, बस हमारे अंदर संकल्प शक्ति की कमी है। हमने अपना गोल निश्चित नहीं किया है। गोल न निश्चित करने की वजह से साथियों हम भटकते रहते हैं। हम भटकते रहते हैं कि ये करें कि वो करें, कि लोगों को प्लान दिखाएं, कि जोड़ें, कि डायमंड क्लब करें, तमाम ऐसी तरीके हैं। लेकिन इसको और सिस्टमेटिक किया जाए, और सिस्टमेटिक किया जाए तो सारे काम आपके इजी गोइंग हो जाएंगे, जिसमें हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, विचार मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम को फिक्स कर दें, कै बजे उठना है, कै बजे अपना दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होना है, कै बजे नाश्ता करके या भोजन करके हमको फील्ड में निकल जाना है, किन किन लोगों से बात करनी है, पहले से ही फोन कॉल करके हम उनको सूचित करें, उनसे टाइम लेने के, सर हम 5 बजे पहुंचेंगे, 3 बजे पहुंचेंगे। सिस्टमेटिक अगर जो कर लेते हैं तो साथियों बहुत इजी हो जाता है। सुनील सर कहते हैं कि बिना सिस्टम के कुछ भी नहीं हो सकता है, और सिस्टम से सब कुछ हो सकता है। सिस्टम की ताकत है कि हम लोग अलग अलग जगहों से, अभी हमारे अरुण जी सर नाम बताया सुनील सर जी ने, जो भी भैया है जो नोएडा से जुड़े हुए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ। वो वहां से जुड़े हैं, राजेंद्र सर से रेवशा से जुड़े हुए हैं, पाठक जी रेवशा से जुड़े हुए हैं, राम प्रताप जी प्रतापपुर से जुड़े हुए हैं, सब दूर दूर से जुड़े हैं। लेकिन ये नहीं लग रहा है इस मीटिंग में कि हम दूर दूर हैं, पास पास हैं। हम पास पास हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पास पास सोते हुए और हमारा विकास नहीं हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा वो जो गोल है वो सेट नहीं है। राम प्रताप जी ने, कल हमारी सुनील सर की बात हुई थी, शाम को हम लोग बैठे थे तो राम प्रताप प्रतापपुर से उन्होंने संकल्प लिया कि सुबह की चाय तब पियेंगे जब एक ज्वाइनिंग लगा लेंगे, शाम को भोजन तब करेंगे जब एक ज्वाइनिंग लगा लेंगे। 10 दिन का उनका टारगेट है कि हम 20 ज्वाइनिंग लगाएंगे। आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। और मजे की बात है कल उन्होंने उस संकल्प को पूरी ताकत से निर्वाह किया और पास भी हुए, सफल भी हुए उसमें।
अगर जो हम भी ठान लें तो सुनिश्चित रूप से हम अपने संकल्पों में सफल होंगे। जरूर लोग आपको गुमराह करेंगे, क्योंकि अब अच्छे और मजबूत लोग नहीं हैं। एक बार जुबान दे देंगे और आपको वो मुकर जाएंगे। ये ऐसे भी लोग हैं, उनके साथ भी मेरा पाला पड़ेगा, लेकिन नहीं, हमारा संकल्प मजबूत है तो हमारा प्रकृति साथ देती है, पेड़ पौधे साथ देते हैं, जीव जंतु साथ देते हैं। हम अपनी बात को, जितने ताकतवर संकल्प होगा, मजबूत संकल्प होगा, उतनी ताकत से हम दूसरे से बात कर सकेंगे। तो साथियों, संकल्प पे डिपेंड करता है। वो प्रेजेंटेशन आपका गया गुजरा है तो साथियों इम्पॉसिबल है कि आप दूसरे को अपने साथ ला पाए, आप फेल हो जाएंगे। आपका संकल्प मजबूत हो, बढ़िया सी जानकारी हो, उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट करना आता हो, तो सारे के सारे संकल्प पूरे होते हैं। जो भी हमें इस सितंबर माह में टारगेट सीनियर सर के द्वारा दिए गए हैं, जय सर के द्वारा दिए गए हैं, कंपनी के द्वारा दिए गए हैं, न्यूट्रीराज के द्वारा दिए गए हैं, गार्डन गोल्ड के द्वारा दिए गए हैं, गुड डॉट की तरफ से दिए गए हैं, जो भी हमें टारगेट दिए गए हैं, इजी गोइंग पूरे होने में कोई दिक्कत नहीं। बड़े टारगेट नहीं हो, लोग ही पूरे कर रहे हैं, हमारे जैसे हैं। उनके भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 मुंह है, नाक है, हाथ है, पैर है, बस उनका करने का तरीका अलग है हम सबसे, इसलिए वो पूरा कर लेते हैं और हम पूरे करने में कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। जितने ताकत भीतर से संकल्प की आएगी, तो वो 5 गार्डन गोल्ड क्या, आप 500 भी बेच सकते हो। न्यूट्रीचार्ज 1.5 लाख बिजनेस वैल्यू में महागुरु की बात कही जा रही है, आप 10 दिन में 1.5 लाख बेच सकते हो। अगर जो ठीक तरीके से कैंपिंग व्यवस्था हो जाए, सिस्टमेटिक हो जाए, तो 1.5 लाख 10 दिन में हो जाएगा। लेकिन करने के लिए जुनून पैदा करना पड़ेगा, वैसी तैयारी करनी पड़ेगी। लोग 3-3 महीने में भी शादी करते हैं। आज बिटिया की शादी तय की, फिर तमाम तैयारियां की, बाजे वाले को बंधवाया, 3 महीने में जाके उनकी तैयारी हो पाती है। लेकिन बहुत ऐसी भी शादियां होती हैं कि 1 हफ्ते में होती है। आज इच्छा हुई और 1 हफ्ते में शादी, सब कुछ उसी में अरेंजमेंट करना होता है। 3 दिन में भी होती है, 3 दिन में भी होती है। होटल वाले को पैसे दिए, तुरंत गए, वर वधू और सारे कार्यक्रम हुए, शादी हो गई। तो हमारा संकल्प किस तरीके का है? छोटा संकल्प, बोल संकल्प होगा तो वो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। इसलिए संकल्प महत्वपूर्ण है, और संकल्प को हम लोग अपनी बिजनेस भाषा में बोलते हैं गोल। गोल आपने क्या निश्चित किए हैं, आप कहां तक जाओगे, आपने सपने कौन से देखे हैं, आप इस बिजनेस से क्या चाहते हो। साथियों, जितनी गहरी चाह होगी, जहां चाह है वहां राह है। अब हमने चाह कहां पैदा की, आपको जब चाह मजबूत होगी तो आपको चारों तरफ से परिस्थितियां अपनी तरफ खींचेंगी। कैसे खींचेंगी? जैसे आज हम लोगों की मीटिंग थी बिजुआ में, वहां एक्सपायर हो गई बच्चे की उस नानी, तो हम लोगों का जाना उधर कैंसिल हुआ। लेकिन जय सर बोल रहे थे एक बार कि टीसी सर की पत्नी बीमार थी, उनको मीटिंग अटेंड करनी थी, ज्यादा वो सीरियस थी, लेकिन फिर भी वो मीटिंग में आए। क्यों? क्योंकि उनका विजन बड़ा है, उनका संकल्प बड़ा है, वो किसी को लेके नहीं बैठते हैं। परिस्थितियां अच्छी और खराब सबके साथ होती हैं, और इन परिस्थितियों के दास नहीं बन करके हमको परिस्थितियों का निर्माण करना है। हम परिस्थितियां अपने अनुकूल बना सकते हैं। एक व्यक्ति से कहा गया कि तुमको स्वर्ग भेज दिया जाए तो क्या करोगे? कहने हम स्वर्ग नहीं, हमको नरक भी भेज दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं नरक में, कहीं वहां हम जाके स्वर्ग बना लेंगे। तो साथियों, हम स्वर्ग निर्मित कर सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये पावर परमात्मा ने हमारे अंदर डाली है। लेकिन साथियों, हमारे साथ घटना घटी बचपन से और अभी तक जितनी भी अपने जीवन की यात्रा तय की है, उसमें ये घटी कि आपको परिस्थितियों का दास रहना है। आप परिस्थितियों का निर्माण नहीं करेंगे, परिस्थितियों के दास रहेंगे। नहीं, माता जी जो कहेंगी, पिताजी जो कहेंगे, चाचा जी जो कहेंगे, सबकी बात सुनो ना। आपको समझ में आ गया है, गोल तो आपको करना है, गोल तो आपको करना है। दूसरे से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है, उनसे आशीर्वाद लो, उनसे आशीर्वाद लो तो समझ में आता है। आपको नहीं, आप बताओ क्या, कैसे, कहाँ, कैसे करें, नहीं, आपको गोल सेट करना है, क्योंकि आपको अंदाजा है से नहीं हो। आप पर्वत उठा सकते हो, समुद्र लांग सकते हो, जो चाहो सो कर सकते हो, लेकिन करने के लिए ठाना है क्या? करने के लिए ठाना नहीं है। इस वजह से हम सबके जीवन में वो संकल्प कभी उभरता है, कभी शांत हो जाता है, कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं। ये क्रम चल रहा है, ये क्रम चल रहा है। इसको और मजबूत करें, और मजबूत करें, और मजबूत करें, और एक दिन कंप्लीट मजबूती आ जाएगी, और साथियों, हम विजेता कहलाएंगे।
हम विजेता कहलाएंगे, हम विजय श्री अपने जीवन में हासिल कर सकेंगे। इसलिए साथियों, हम आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि संकल्प शक्ति को जगाओ, सिस्टमैटिक जीवन करो, क्योंकि ये जीवन वरदान है। ये अभिश्राप हम सबके लिए सिद्ध ना हो, वे वरदान ही सिद्धि हो। इसलिए इससे जो कुछ प्राप्ति करना है, ये कल्प वृक्ष है, जो इच्छा करोगे ये आपको देगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रबल चाहिए, संकल्प शक्ति प्रबल चाहिए, आपका गोल मजबूत चाहिए, आपके सपने खुली आंखों वाले चाहिए, तभी हम आप पूरा कर पाएंगे। और इसको पूरा करने के लिए हम सहयोग लें अपने जूनियर साथियों का, अपने सीनियर साथियों का। अपलाइन डाउनलाइन यहाँ कोई नहीं है, सच बात यह है, मुझे ऐसा लगता है, बस अनुभव कम और ज्यादा है। बाकी 45% के आप पार्टनर हो तो 45% के हम भी हैं। हम कभी कभी अपलाइन और डाउनलाइन भीतर ये फीलिंग कर लेते हैं, तो ये लगने लगता है कि नहीं, राजेंद्र सर बहुत बढ़िया बोल लेते हैं और हम कम बढ़िया बोल पाते हैं, हमको ज्यादा प्रेजेंट नहीं होना है, राजेंद्र सर को प्रेजेंट करना है, सुनील सर को प्रेजेंट करना है, ये भीतर से लगने लगता है। लेकिन साथियों, अगर जो आप ठान लो तो आप राजेंद्र सर से अच्छा कर सकते हो, आप सुनील सर से अच्छा कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो सबसे अच्छा, क्योंकि आप यूनिक हो। हमारी आपकी नाक है लेकिन एक जैसी नहीं है, हमारी सबकी आंख है लेकिन एक जैसी नहीं है, हमारी भौहें हैं सबके हैं लेकिन एक जैसी नहीं है, हमारे बाल हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, फिंगर किसी के किसी से मैच नहीं करते हैं। अभी एक घटना घटी है, चाहे लाइन पे हो, सत्यम जी हैं और रोहित जी हैं, ये बोल रहे थे सत्यम जी की रोहित से मेरे फिंगर मैच करते हैं, तो ये अतिशोक्ति जैसा हो सकता है लेकिन मैच नहीं कर सकते हैं। आप यूनिक हो, आप यूनिक हो और कुछ कर सकते हो, कुछ करने के लिए आए भी हो लेकिन भटक गए हो, आप दिशाविहीन हो गए हो, आपकी दिशा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आप गुमराह हो रहे हैं, तो वो ठीक करें, अपना ऑपरेशन अपने आप कर लें। जरूरत पड़े तो अपने अपलाइन को कृष्ण की तरह इस्तेमाल करें। कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया था, उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया। अर्जुन तो पीछे गांडीव लेकर के बैठ गया था कि अपने हैं, ये अपने हैं, ये हमको इन पे हम बाण नहीं चलाएंगे, ये हमको बहुत प्यारे लगते हैं, इनको हम कैसे मारें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया और उनको जो दिशा उनकी बिगड़ी हुई थी, दिशा ठीक की, दिशा युक्त हुए, तो उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध को जीत करके और इतिहास को बदला। हम भी अपने अंदर जो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा संस्कार दिए गए हैं, जो भी परिस्थितियों के हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, उनके हम दास बन चुके हैं, वो आदतें हमारे अंदर आ चुकी हैं, तो साथियों उनको बदलने की जरूरत है। वो ऑपरेशन करो, लगे कि कहीं हम नहीं कर पा रहे हैं, मैं हार रहा हूं, तो अपलाइन के पास चले जाओ, जो आपको बढ़िया लगता हो वो आपका ऑपरेशन कर देगा, वो आपको दिशा दिखा देगा कि आपको ये ऐसे और इस तरीके से करना है। तो साथियों, ये अपलाइन कर सकता है, अपलाइन इसमें माँ होता है, बाप भी होता है, आपको डांटेगा भी, आपको दिशा दिखाएगा, आपके साथ खेलेगा भी, सब कुछ करेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उसको आप अपने बराबर में खड़े कर लेना, क्योंकि उसने मार्गदर्शन अपने अपलाइन से लिया है, उसके अपलाइन ने ऊपर वाले अपलाइन से मार्गदर्शन लिया है। तो साथियों, हम मार्गदर्शन लेते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, विजय श्री हमारे हाथ में आएगी, विजय श्री हमारे हाथ में आएगी। कल सुनील सर बोल रहे थे कि 10 से और 32% हमारी इनकम यो चलती है, यो चलती है जैसे हार्ट बीट चलती है, लेकिन 32% से जो 8% रॉयल्टी है उसमें इनकम थोड़ा ऐसे से होती है, ऊपर नीचे होती है, लेकिन जहां 8% रॉयल्टी से ऊपर गए, 5% वाले पूल में प्रवेश किया, तो उसमें क्या होता है, उसमें इनकम आपकी हर बार चढ़ते क्रम में जाती है, ऊपर की तरफ उठती चली जाती है। ये टोटल 45% के जो हम पार्टनर हैं, ये बहुत ही शानदार है। सच पता है आपको, आप जैसे ज्वाइन होते हो तो जैसे कुकर में चावल डाला जाता है, तो पहली सीटी, दूसरी सीटी और तीसरी सीटी में उतारा जाता है, ऐसे पहली सीटी है 32% कमीशन, दूसरी सीटी आप पक रहे हो, तीसरी सीटी आपको फ्री कर देगी, आप कंप्लीट हो गए। तो साथियों, हम मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी बात सुनील सर राउत का कह रहे थे, उनको बहुत अच्छी लगी, बड़ी जानदार लगी, कि हम लोग इस बिजनेस में 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए आए हैं। और पूरी जिंदगी के लिए आए हैं तो भाई साहब, जब घर भी बनवाते हो आप, तो उसमें 2, 3, 4, 5 साल लग जाते हैं उसका मेंटेनेंस करने में। यहाँ आप पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो 2, 4, 5 साल आपको काम करना पड़ेगा। पहले साल में 10 लोग, दूसरे साल में 100 लोग, तीसरे साल में 1000 लोग, चौथे साल में
10,000 लोग और जहाँ 1 लाख लोग हुए, आपकी दिक्कत खत्म, आपकी दिक्कत खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकम आएगी, आपकी योग्यता भी बढ़ जाएगी, आप इस लायक हो जाओगे, इस समाज में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में आप जाने जाओगे, महत्वपूर्ण आपका व्यक्तित्व होगा, आप लाइट हाउस होगे अपनी टीम के लिए, आपको देख करके लोग अपनी जिंदगियां बदलने लगेंगे, आपका चरित्र, आपकी डाउनलाइन का चरित्र बन जाएगा, आपकी वो नकल मार करके पास हो सकेंगे। इसलिए अपने सुधार पे और बिजनेस विकास पे हम सब मिलकर काम अगर जो करें तो सुनिश्चित है कि हम एक अच्छी ऊंचाई इस बिजनेस में हासिल कर सकते हैं। लड़ाई तो अपने से करनी पड़ेगी, आज करें चाहे कल करें। साथियों, में मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहूँ, जो कंपनी की तरफ से टारगेट दिए गए हैं। पहला टारगेट है 5,000 बिजनेस वैल्यू, जिसको आप करके और ट्रेनिंग एक आप अटेंड करेंगे, वो ट्रेनिंग लेने का आपको अवसर मिलेगा। बिना ट्रेनिंग से आप दांत भी नहीं मांज पाए थे, टाई भी नहीं लगा पाते हैं, शर्ट भी नहीं पहन पाते हैं, तो ट्रेनिंग इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। किससे कैसे बात करनी है, इस पे चर्चा ट्रेनिंग में होगी, आपको बिल्ड किया जाएगा, इसलिए 5,000 बिजनेस वैल्यू जरूरी है। साथ में अगर जो आप 10,000 करते हो तो 2 लोग ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। साथ में गोवा और हरिद्वार मंसूरी टूर आपको मिल सकता है। आप ताकत अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि वहां पे जब चारों तरफ से उड़ते पक्षी ही आएंगे, जो गुलाम नहीं है, अपना शिकार अपने आप करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हमको रहने का मौका मिलेगा, तो हम अपने अंदर बहुत बदलाव कर सकेंगे। जब सब उड़ने वाले होते हैं तो हम उड़ना नहीं जानते, तब भी सीख जाते हैं। इसलिए ये टूर नहीं है, सच पूछो ट्रेनिंग ही है। जब हम टूर पे चलेंगे, चाहे गोवा हो, चाहे हरिद्वार मंसूरी हो, वहां हम लोग टूर पे ही रहेंगे और टूर पे ट्रेनिंग ही होगी हमारी, और कुछ नहीं। वहां आपको मस्ती नहीं काटने दी जाती, थोड़ा घूम लो घंटे 2 घंटे, इसके बाद क्लासेस चलती हैं। तो साथ ही 2 टूर हैं, 25,000 बिजनेस वैल्यू पे, 50,000 बिजनेस वैल्यू पे स्पेशल आपका सम्मान होगा, 10,000 पे भी होगा, 5,000 पे भी होगा, कहीं मेडल दिए जाएंगे, कहीं ट्रॉफी दी जाएगी, कहीं बड़ी ट्रॉफी दी जाएगी। ये सारे टारगेट हैं और इनको पूरा करने के लिए कंपनी ने भी व्यवस्था की है, कि न्यूट्रीचार्ज ने भी व्यवस्था की है कि 15,000 बिजनेस वैल्यू, 30,000 बिजनेस वैल्यू, 75,000 बिजनेस वैल्यू, 1.5 लाख बिजनेस वैल्यू। गुड्डाट ने भी डिजाइन किया है, गामा ओरिजिनल ने भी डिजाइन किया है, हरीश संजू ने भी डिजाइन किया है। तो इस तरीके से ऑफर भी हैं, टारगेट भी हैं, हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आज से पूरे 10 दिन बचते हैं, 10वें दिन आज से क्लोजिंग होगी, और 10 दिन में अगर जो हम ठान लें साथियों, 1000 बिजनेस वैल्यू डेली करेंगे, तो 10,000 किसका नहीं हो सकता है, 10,000 सबका हो सकता है। चाहे गार्डन गोल्ड से करो, आप क्या 10-20 पैकेट गार्डन गोल्ड के बेच नहीं सकते हो? 120 रुपए का पैकेट है, डीपीपी में दे देते हो तो 100 रुपए का बिकेगा, 75,000 बिजनेस वैल्यू है। तो हम 10-20 पैकेट डेली सेल कर सकते हैं। सब्जी वाला सब्जी सेल करके आता है, कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल, वो मास्क वाला डंडे में फंसा करके और 2 रुपए का मास्क वो 10 रुपए में बेच करके 1,000-2,000 रुपए वो कमा लेता है। और हम लोग कमजोर नहीं है उससे, हम लोग रोड छाप नहीं, हम बहुत स्पेशल कर सकते हैं, बशर्ते आलस्य को छोड़े, प्रमाद को छोड़े, टारगेट पे फोकस करें। सुनिश्चित रूप से आप 10,000, 5,000, 15,000, 25,000, 20,000 जो भी है सब कर सकेंगे आप। जो ज्यादा क्वालिटी फुल है वो 50,000 भी करेगा, जो कम क्वालिटी फुल है 25,000 करेगा, जो उससे कम है 10,000 करेगा, जो उससे कम है 5,000 करेगा। और जो क्वालिटी फुल नहीं है साथियों, कोड बचाएगा अपना, सिर्फ कोड बचाएगा कि क्या टर्मिनेट ना हो जाए, कहीं मेरा कोड लग गया है, तो टर्मिनेशन हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कोड बताने से कोई मतलब नहीं, आप इस बिजनेस लायक नहीं हो, आप गलती से शामिल हो गए हो, आप शिकारी बनना चाहते हो कि जब मौका मिलेगा, अवसरवादी हो आप सेटिंग करते घूम रहे हो। अभी कई ऐसे बातें हैं, कई अपने ऐसे सीनियर जूनियर साथी हैं, वो सेटिंग करते घूमते हैं कि कैसे कहां से कितनी ज्यादा इनकम आ जाए। अपने अंदर से ताकत नहीं पैदा करते हैं कि हमको इनकम खुद लेनी है और सही सिस्टम से लेनी है, जुगाड़बाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ जुगाड़बाजी वाला रुकता नहीं है, वो चला जाता है। आज नहीं तो कल आप विदा हो जाओगे इस बिजनेस से। यहाँ जुगाड़ नहीं चलता है, ये बिजनेस दिमाग का नहीं दिल का है। दिल से करोगे तो सफल होगे, दिमाग से करोगे तो फेल हो जाओगे। इसलिए साथियों, दिल से इस बिजनेस को करिए, आगे बढ़िए, सफल होइए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। ये बिजनेस हम लोगों की जिंदगी में वरदान बन के आया है और सुनिश्चित रूप से
इसको वरदान हम सिद्ध करेंगे। हम कुछ साथी संकल्पित हो चुके हैं, जिसमें राजेंद्र सर हैं, हम हैं, सुनील दीक्षित सर हैं, राजेश पांडे सर हैं, राम प्रताप जी हैं, जगराम जी हैं, प्रदीप जी हैं, मेराज अहमद जी हैं, गुफरान जी हैं, रोहित शुक्ला जी हैं, संतोष जी हैं, पंकज श्रीवास्तव जी हैं, तमाम ऐसे साथी, सबके नाम कहाँ तक है, तो सब लोग, उदित पाठक जी हैं, तो सब लोग तैयार हैं कुछ कर गुजरने के लिए। बस मजबूती की जरूरत है। एक बार ताकत लगाओ, अपने को भींचो, आप मारोगे तो पत्थर भी टूटेगा। है आपके अंदर वो पावर, बस जगाने की जरूरत है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। हम सादर आमंत्रित करेंगे हम अपने जाबाज साथी राजेंद्र शर्मा जी को, वो मीटिंग का समापन करें, जो छूट रहा है उसको निवेदित करें सबके साथ, और कल की मीटिंग की घोषणा भी संभव हो अगर जो तो कर सकते हैं। आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी। नमस्कार, जय आरसीएम। आज के जूम प्रोग्राम की शानदार तरीके से शुरुआत हमारे बहुत ही अच्छे साथी उदित पाठक जी ने की, और शानदार तरीके से उन्होंने हेल्थ गार्ड आयल के बारे में बताया, हम सभी लोगों का वेलकम किया। उसके लिए हम अपने सभी साथियों की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं। और मुख्य वक्ता के रूप में आज गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर का जो आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिला हुआ है, ये निश्चित रूप से शानदार है। और अगर हम इस पर पूरा अमल करें, अगर हम अपना गोल सेट करके, अपना विजन क्लियर करके काम करें, तो ये सितंबर का महीना हमें कामयाबी पर ले जा सकता है। हमें उसके लिए टारगेट बनाने पड़ेंगे। हमें इन 10 दिनों में अपने टारगेट हर हाल में पूरे करने पड़ेंगे। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपने अभी तक अपना डायमंड क्लब, डबल डायमंड क्लब का, स्टार डायमंड क्लब का टारगेट नहीं पूरा किया है, तो जो कुछ भी आपसे संभव है, अगर आप स्टार डायमंड नहीं कर सकते हैं तो डबल डायमंड आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक विशेष सूचना मैं आप सभी लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं कि दोस्तों, आज शाम को 7:45 पर जो हमारी रेगुलर नेशनल मीटिंग होती है, आज बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही खास वक्ता, बहुत ही खास लीडर हमारे बीच में आने वाले हैं, जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर सबसे ज्यादा डिमांडिंग लीडर हैं, जिनका पूरे हिंदुस्तान में व्यापार है। आज इस बिजनेस के माध्यम से 7 से 8 लाख रुपए महीने की जो इनकम ले रहे हैं, ऐसे हम लोगों के महागुरु आदरणीय श्री महावीर सहारण जी आज शाम को हम सभी लोगों के बीच में होंगे। इसलिए हमको आपको अभी से लिस्ट बना करके पूरी तैयारी करनी है। अपने सभी साथियों को आज शाम 7:45 की मीटिंग हर हाल में अटेंड करानी है, और उनकी जो मीटिंग होती है, उनका जो सेमिनार होता है, उनका जो तरीका होता है, उनका काम करने का जो स्टाइल है, उनकी जो सोच है, उससे हम लोग परिचित होंगे। और अगर उसका कुछ प्रतिशत भी हम अमल में ला पाए, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र शर्मा आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस सुबह 8:40 की मीटिंग में शामिल कराएं, और शाम को 7:45 की मीटिंग हर हाल में आप स्वयं भी अटेंड करें और अपने साथियों को भी अटेंड कराएं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए, अपने समस्त गुरुजनों का धन्यवाद देते हुए, मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। जय आरसीएम।